आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है कुशल ही होंगे। सुबह सुबह का समय है भाई, और सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग में, जैसा कि आप जानते हैं कल बारिश हुई है। रात को हुई थी बारिश, बहुत आया था मजा। और आज मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो मौसम के ठीक होने की वजह से आप भी ठीक ठाक ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि एडवांस मैथ्स जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, तो एडवांस मैथ्स में मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आपको ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, जो दो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहां से हमेशा शुरू करना चाहिए। क्योंकि एडवांस मैथ्स की पहचान नंबर सिस्टम से बिल्कुल नहीं है, पहले बता दूं आपको। एडवांस मैथ्स की पहचान होती है ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से और मेंसुरेशन से। तो मैं सचिन भारद्वाज, द एस्पिरेंट्स गोल के इस चैनल पर, यानी कि हमारी इस टैग टीम में, आपका ज्योमेट्री के पहले सैंपल पेपर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने कहा ही था आपको कि हम ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रखेंगे, एक एक घंटे की, डेढ़ घंटे की, मुश्किल से कम 15 मिनट से लेकर के लगभग आधे घंटे तक। इतनी वीडियो में आपको खुद मज़ा भी आता है और ठीक ठाक भी रहता है माहौल। क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ना और पढ़ाना तो दोनों थोड़े से लाइफ में, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अजीब सा लगता है। आप, वही बात है, मैं ऑफलाइन क्लास में अभी जैसे क्लासेस चलती हैं पूरा दिन, इसलिए थोड़ा सा कम वीडियोस आ पा रही हैं। जैसे पूरा दिन क्लासेस चलती है तो बच्चों को मैं बताता भी हूँ कि आप ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते लेट जाते हो जाती है चीज़ें। लेकिन आज की क्लास में मात्र 5 क्वेश्चन करेंगे, और 5 क्वेश्चन पे ही हमारा एक सैंपल पेपर खत्म होगा। और प्रति दिवस जैसे जैसे हमारे सैंपल पेपर्स आते रहेंगे, शुरू में मैं ज्योमेट्री शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भाई सीजीएल का अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि सीजीएल आने वाला है अप्रैल में, और सीएचएसएल भी आने वाला है, एसएससी जीडी के भी एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी के भी एग्जाम आने वाले हैं। तो उस हिसाब से मैं शुरू में ज्योमेट्री का लो लेवल करवाऊंगा। लो लेवल इन द सेंस, वो हालांकि सारे प्रीवियस ईयर हैं, मैं कभी ये लिख के नहीं दिखाऊंगा कि यार ये प्रीवियस ईयर है, ये इस साल में आया है। आप जब जब उन क्वेश्चंस को देखेंगे और आप प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे होंगे, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, और हो सकेगा तो मैं यहीं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको कहीं भागने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो सब सब कुछ आपको यहां मिलेगा, उसकी चिंता न करें। ठीक है, तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन, और आज की क्लास का एक रूल रहेगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है लाइव सेशन, एक होता है रिकॉर्डेड सेशन। ये लाइव सेशन नहीं है, लाइव सेशन की शुरुआत हम बहुत जल्द करेंगे, बस 1 जनवरी आ रही है, और 1 जनवरी के पश्चात उम्मीद है कि आपसे हम लाइव सेशन में ही मुलाकात किया करेंगे। समय आपसे पूछ लिया जाएगा लगभग, और हो सके तो अपना समय बता भी दीजिएगा सब बच्चे कमेंट सेक्शन में। जब आप कमेंट करेंगे इसमें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या लाइव सेशन रख सकते हैं, लाइव सेशन का टाइमिंग क्या रख सकते हैं। बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग हो, दोपहर में हो नहीं पाएगा क्योंकि भाई क्लासेज रहती हैं सारा दिन ऑफलाइन, या फिर रात में हो पाएगा। दो ही समय है मेरे पास, या तो सुबह 8 से पहले, या फिर शाम को 8 के बाद। इन दो में ही हो पाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इन दो में आप सजेस्ट कर दीजिएगा। बाकी आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं, और आज रिकॉर्डेड सेशन है, और रिकॉर्डेड सेशन में खास बात होती है कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, आप क्वेश्चन को देख करके वीडियो को रोक दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहां ये नहीं कह सकता चलो मैं वेट कर रहा हूं आप आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर आपके आ नहीं सकते मेरे पास। रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव सेशन होता तो मैं वेट भी करता, 1 डेढ़ मिनट वेट करता, आपके कमेंट में देखता। लेकिन ये रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, और रिकॉर्डेड सेशन में आपको वीडियो रोक देना, वहीं पे ध्यान से सुन लीजिए करना क्या है, और फिर उस क्वेश्चन को ट्राई करना है लगभग 1 या 1.5 मिनट तक, बस ज्यादा टाइम नहीं लेना है, 2 मिनट ले सकते हैं ज्यादा ज्यादा। और फिर अगर निकल रहा है और ऑप्शन जो आपको दिए गए होंगे वो मैच हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच हो रहे हैं, नहीं आंसर निकल रहा है, तो वीडियो को दोबारा चलाइए और देखते चले जाइए, और वीडियो को बार बार देखिएगा उस क्वेश्चन को, अगर वो समझ में ना आए तो। बात समझ में आ गई? बाकी मेरे जो बच्चे ऑफलाइन मेरे से जुड़े होते हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे मुझे, तो बेटा आपको मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा पाता हूँ क्लास में, क्योंकि वहाँ पे थ्योरम्स बहुत रहते हैं, आप जानते ही हैं। तो वो आपकी कसक जो है वो यहाँ मिट जाएगी। और आपको फिर बता दूं कि जो जो आपके डाउट्स हैं
जैसे मान लीजिए आप ज्योमेट्री चैप्टर सोल्व कर रहे हैं, जो बच्चे मुझे नहीं भी जानते हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से मुझे मिल रहे हैं, और जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूं, आप मेरे इस नंबर पर, ये मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूं, आप इस नंबर पर, आपको नंबर लिख दे रहा हूं, 9969320066। इस नंबर पर आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और पर्सनली व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये मेरा डाउट है, अगली क्लास में सोल्व कर दीजिएगा। जो बच्चा मुझे जानता है या नहीं जानता है, इस नंबर पे आप पर्सनली अपना डाउट सोल्व कर दीजिएगा, और नीचे लिख दीजिएगा कि सर आपके नेक्स्ट सेशन में ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं, पर्सनली मतलब सेशन में मिलेगा। और अच्छी बात है, मुझे बच्चों के डाउट मिलने चाहिए, मैं अपनी तरफ से क्या डाउट क्लियर करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, समझ लें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, क्वेश्चन आप जैसे ही देखेंगे, क्वेश्चन को देखते ही आपको वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके बाद निकल जाए तो क्वेश्चन देखना कि हाँ क्या क्या हुआ है, हमारा निकला कि नहीं, नहीं निकले तो आराम आराम से वीडियो को देखना और समझना, और साथ साथ भाई नोट्स बना लेना सैंपल पेपर के साथ, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। इवन पूरी पूरी किरण पब्लिकेशन सोल्व करवा दूंगा, पहले बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके, एकदम से तो नहीं हो पाएगा। ज्योमेट्री में लगभग बड़ी बुक्स जो है मोटी मोटी, किरण पब्लिकेशन लगा लो या फिर राकेश यादव पब्लिकेशन लगा लो, कोई भी पब्लिकेशन, मैं किसी को गलत नहीं कहता, क्योंकि सबने अच्छा ही कार्य किया आपके लिए। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप, और मैंने क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक बताई हुई है कि पहले आप क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ें आराम से, और उस क्वेश्चन का एक डायग्राम दिमाग में थोड़ा थोड़ा बनाएं, और फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और डायग्राम धीरे धीरे कॉपी पे उतारते रहें। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, यानी कि कह रहा है कि भाई एक त्रिभुज एबीसी है, कैसी भी ट्रायंगल, और मैंने कहा अगर आपको, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको बिल्कुल ये कहा जाए कि भाई ट्रायंगल है, ना तो राइट एंगल बोला, ना कोई स्पेसिफिक नाम बोला, क्योंकि ट्रायंगल 6 तरीके की होती है। ठीक, अगर आपसे स्पेसिफिक नाम ना बोल करके सिर्फ बोला जाए इन ट्रायंगल एबीसी, तो आप डायरेक्टली बस इतना करेंगे कि जी ये ट्रायंगल बनानी है, और यहां पे पकड़ के ऐसे ट्रायंगल बना देंगे सिंपली, बस। इसने बोला इन ट्रायंगल एबीसी, यानी कि एक त्रिभुज एबीसी में, दोबारा बना देता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, ये लीजिए धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से, ए बी और सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी कि बीसी का क्या है, ये मिड पॉइंट। यहां मैं कह दूं अगर ये लीजिए डी, तो यहां से यहां तक मिला दीजिए, ये लीजिए ए डी। अच्छा पहली बात तो मुझे ये बताओ, अगर किसी साइड के मिड पॉइंट पर किसी दूसरे वर्टेक्स से कोई लाइन आ रही है, यानी कि एडी जो आ रही है, क्या मैं इस एडी का नाम मीडियन रख दूंगा भाई? इसको माध्यिका बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? और आप मुझे बताएंगे, जैसा कि मैंने पढ़ा भी रखा, और जो बालक नहीं जानते वो सुन लीजिए, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियंस किसी एक पॉइंट पे काटे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। यानी कि अगर तीनों माध्यिकाएं किसी भी ट्रायंगल की जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड, यानी कि केंद्रक। तो यानी कि जो एडी है ये माध्यिका हो गई, और सेंट्रोइड अगर बनता होता कभी आगे इसमें, तो इसी के ऊपर बनेगा। और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जी एडी की लेंथ 27 सेंटीमीटर है, ये लीजिए। तो आप कहेंगे ये लो भाई, एडी की लेंथ है 27 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक कहा। उसके बाद एन इज ए मिड पॉइंट ऑफ एडी, सॉरी एन इज ए पॉइंट ऑन एडी, एन एडी पर कोई पॉइंट है, कहां है मुझे भी नहीं पता। और कहा सच दैट dn इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये रहा dn इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि dn की वैल्यू कितनी सेंटीमीटर है जी? 12 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, ये पूरा 27 दिया है, 12 इसके ऊपर है dn, तो आप मान लीजिए, मान लो यहाँ पॉइंट n है, और ये पॉइंट मान लो जी n, और dn की वैल्यू कितनी है? यानी कि अगर मैं जैसे बताता हूं, ये हो गया ad, यहां से यहां तक ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, ये हो गया कितना? 27, ठीक है। ये पॉइंट हो गया मान लीजिए n, और dn दे रखा है ऑलरेडी, और कितना दे रखा है जी आपको? 12।
पहली बात सुनो ध्यान से, आप ये बात जानते हैं कि अगर ये सेंट्रोइड होता, क्या होता, ये सेंट्रोइड होता, क्या होता, सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक अगर ये होता तो सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? तो आप कहेंगे जी 2:1 में बांटेगा। बात समझ में आई? तो 2:1 में बांट रहा है क्या? आप कहेंगे सर ये 12 है, तो ऊपर वाला कितना मिलेगा? ऊपर वाला मिलेगा 15। ठीक है, यानी कि 2:1 में तो नहीं बांट रहा। आगे पढ़ लो, यदि O यानी कि इफ O इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि दे दिया भाई, जो हमें चाहिए था वो दे दिया गया कि O सेंट्रोइड है। तो आप कहेंगे कि सर यहां कहीं पॉइंट O होगा, इस पे यहां पे O ले लीजिए, ये रहा O। ठीक है, बात समझ में आ गई? O दे दिया जी सेंट्रोइड, या सॉरी O ऊपर तो नहीं बनेगा इसमें देखा जाए तो, अगर इसको दोबारा बना रहा हूं मैं, O ऊपर तो नहीं बनेगा लेकिन O नीचे बनेगा यहां पर, यानी कि O अगर दे दिया जाए सेंट्रोइड, क्या दे दिया जाए? सेंट्रोइड। यहां पे O दे दिया भाई, ये लो, ठीक है, O दे दिया। और फिर कहा फाइंड ON, यानी कि यहां से और यहां तक का डिस्टेंस। इसको मैं अगर एक और करना चाहूं तो एक कलर में इसको अच्छे से दिखा दूं आपको। यहां पे O है, ये ON, ये बताना है इतना सारा जो आपको व्हाइट में दिख रहा होगा अच्छे से, ON ये वाला है ना, ON बताना है। अब मुझे मैं 2 लाइन बनाऊंगा अलग अलग, ध्यान से देखना। मान लो ये AD है और मान लो एक AD यहां है, ठीक है, ये AD ही है, अलग अलग बस इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, मान लो यहां पॉइंट N है और DN की वैल्यू कितनी देखी थी? 12। AN की वैल्यू कितनी है? 15। 27 में से 12 जाएगा तो 15 ही बचेगा। और ये है O, यहां दे रखा है। और सेंट्रोइड जो होता है, केंद्रक जो होता है, वो मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? तो आप कहेंगे 2:1 में बांटता है। तो 27 को, यानी कि जो आपको माध्यिका दे रखी है AD, 27 को 2:1 में बांटोगे तो ये होगा 18 और ये कितना होगा भाई? 9। यहां तक किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे कि जी ये 12 है यहां से यहां तक, ये, या मैं अगर इसको दूसरे कलर में लूं क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज होने पे पता लग जाएगा अच्छे से, ये 12 है यहां से यहां तक, हाँ के ना, और ये है 9, तो इसके ऊपर ही तो है नहीं यहाँ पे। तो ये 12 था पूरा यहां से यहां तक का, और ये 9 था, तो 12 में से 9 जाएगा तो ये ON ही तो पूछा है जी, ON ये रहा, कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। यानी कि ON की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। अगर दोबारा समझना हो तो क्वेश्चन को धीरे धीरे सुनना कि जी आपको AD दिया है एक मीडियन, ध्यान से सुन लो, 27। मीडियन आते ही दिमाग में बात सेट कर दीजिएगा कि अगर आया सेंट्रोइड तो 2:1 में बटेगा, और सेंट्रोइड इसने दे भी रखा है जो O है, और 27 को 2:1 में बांटोगे तो 18 और 9 में बटेगा जी। बात समझ में आ गई? अब 18 और 9 में बटा, तो ये लो सर, इधर वाला जो डायग्राम बन रहा है आपका, ये जो डायग्राम बन रहा है, ये 18 और 9 ही, और आपको DN दिया गया है ऑलरेडी, यानी कि DN 12 दिया है, तो ये बचा 15, हाँ के ना। तो ये यहां तक, यहां से यहां तक 12 था, ये यहां पे 9 है, तो 9 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 9 और 12 के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3 सेंटीमीटर। तो जिनका निकल गया होगा बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं निकला है वो समझ गए होंगे अच्छे से। बात समझ में आ गई? अगर ये लाइव सेशन होता तो मैं आपसे जरूर पूछता कि जी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। यहां तक समझ आ गया होगा उम्मीद है। ठीक, अगर ना आया हो बच्चे तो आप मुझे इस वीडियो पे ही कमेंट कर दीजिएगा, सर जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, और ना समझ आए तो 1-2 बार आगे पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। इजी है, ये बेसिक क्वेश्चन हैं छोटे वाले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। ये लीजिए, ये एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, और इस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा और ये हो जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, और ये 2 या 3 बार CGL में आया है प्रीलिम्स में। ठीक है, आपसे कहा ABC इज ए ट्रायंगल,
सबसे पहली बात तो वही मैंने कहा, जब जब बोला जाए ए बी सी इज ए ट्रायंगल तो सीधा बना दो भाई ऐसे करके, ठीक है। एक तो पेन टैब में ये सबसे बड़ी समस्या रहती है, डायग्राम एकदम से नहीं बनते हैं। काफी दिन हो गए ऑनलाइन पढ़ाए हुए, तो डायग्राम बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है एक आध बार, कोई बात नहीं, बन जाएंगे धीरे धीरे। ए बी सी, और ये रहा ए बी सी, यहां पॉइंट है। अब इसने कहा इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बी सी और सी ए को, ध्यान से सुनो, काम की बात सुना, क्या बोला इसने, ए बी को, बी सी को, सी ए को क्रमशः आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई एफ एंड जी। अब देखो ए बी को आगे बढ़ाया कहां तक, ए बी को आगे बढ़ा दिया जी, ये लीजिए पॉइंट ई तक। बी सी को ऐसे आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये बी सी है ना, यहां से यहां तक, बी सी को आगे बढ़ा दिया पॉइंट एफ तक। और ए सी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना, सी ए को आगे बढ़ाया कहां तक, आगे पॉइंट जी तक। यहां तक समझ में आ गया कि जी ए बी बी सी सी ए को आगे बढ़ा दिया गया पॉइंट ई एफ और जी तक। फिर बोला इफ एंगल सी बी ई, ध्यान से देखो, एंगल क्या बोला इसने, एंगल सी बी ई, ये रहा एंगल सी बी ई, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ध्यान से देख लो डायग्राम में आपको दिख रहा है एंगल सी बी ई, और आपको दिया एंगल ए सी एफ, यानी कि एंगल ए ये वाला, सी ये पॉइंट, और एफ यानी कि ये वाला एंगल। अगर इस पॉइंट को मैं सी यहां लिख दूं और यहां दिखाऊं आपको, ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है और ये वाला एंगल, ये दोनों दिए, और क्या दिए हैं दोनों के दोनों, इक्वल। क्या दिए हैं, इक्वल। और कितने डिग्री के दिए हैं, 130 डिग्री। तो आप कहेंगे कि ये 130 डिग्री जी, और ये भी 130 डिग्री। बोलो बेटा यहां तक कोई समस्या, बस कुछ नहीं किया, ट्रायंगल बनाई है, लाइन को प्रोड्यूस किया है, इनके आगे बढ़ाया है, और बस हमने एंगल्स की वैल्यू रखी। बात समझ में आ गई, ठीक है। और पूछा एंगल जी ए बी, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं एंगल जी ए बी, यानी कि अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा मिटा दूं एक बार के लिए, ये जरूरी मिटाना वरना होच पोच हो जाएगा पूरा, ये ए है, ये वाला एंगल जी ए बी ये पूछा है जी, ये वाला एंगल पूछा है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल गिवन है, दो एक्सटीरियर एंगल गिवन है, यानी कि एंगल सी का एक्सटीरियर गिवन है, एंगल बी का एक्सटीरियर गिवन है, और एंगल ए का एक्सटीरियर पूछा है। और आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन अगर हो तो उस पर पूरा एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, आप कहेंगे जी 180 डिग्री का होता है। होता है कि नहीं होता, अगर नहीं होता तो आप समझ लीजिए होता है सर ऐसे। अगर लाइन स्ट्रेट है तो उस पर ये एंगल पूरा 180 होता है। तो ये लाइन यहां से यहां तक क्या लाइन स्ट्रेट लाइन है भाई, तो ये 130 है, तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे जी 50 डिग्री होगा। ये स्ट्रेट लाइन है भाई, और ये 130 है, तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे जी 50 होगा। क्या ट्रायंगल ए बी सी में, ध्यान से सुन लीजिए, क्या ट्रायंगल ए बी सी में दो एंगल्स की वैल्यू मिल गई 50 और 50, तो आप बोलेंगे जी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है, आप कहेंगे 180 होता है सर तीनों का जोड़, तो ठीक है, तो तीनों का जोड़ 180 है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, अरे होता है कि नहीं होता। और बी और सी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली कि अगर ये एक्सटीरियर 130 है, यानी कि अगर मैं दोबारा आपको बताऊं कि ये एक्सटीरियर 130 दिया है जी, तो इंटीरियर 50, ये पूरा 180 होगा। ये एक्सटीरियर 130 दिया है तो ये 50, ये 180 होगा, तो दो मिल गए 50-50। तो एंगल बी की वैल्यू 50, एंगल सी की वैल्यू 50, और 50 और 50 कितना, 100। तो एंगल ए की वैल्यू क्या 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा भाई, हाँ के ना। तो आप कहेंगे कि जी ये वाला एंगल हो गया 80 डिग्री का, 80 डिग्री का। और अगर ये हो गया 80 डिग्री का, तो आप जानते हैं ये फिर से वही बात हो गई, क्या बात हो गई कि जी स्ट्रेट लाइन का एंगल है, तो ये 80, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 100 होगा, क्योंकि सर ये अगर 80 है तो ये
बचा हुआ 180 में से घटाएंगे तो 100 डिग्री आएगा, यानी कि हमारी जो एंगल निकाल की वैल्यू निकालनी है वो कितने डिग्री आएगी, 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। वैसे अगर आपका तेज दिमाग है और आप पहले से ज्योमेट्री को हल्का हल्का जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि अगर कोई ट्रेंगल है, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, कि अगर कोई ट्रेंगल है ये ऐसे और इसके दो एंगल निकल गए, तो इन दोनों एंगल का सम, यानी कि 50 और 50 है, इन दोनों एंगल का सम तीसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना। तीसरी चीज ये भी बोल सकते हैं भाई, सुन लो, एक बात और सुन लीजिए बड़े ध्यान से, इसको और छोटा करके लेके आना हो। एक ट्रेंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ होता है कितना, 180 इंटीरियर एंगल का। दिमाग में लिख लो, इस चीज को नोट कर लो कि एक ट्रेंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जोड़ 180 होता है। और अब ध्यान से सुनना, जो अब बोलूंगा वो लिखने की बात है। एक ट्रेंगल के तीनों इंटीरियर का तो 180, एक्सटीरियर का क्या जोड़ होता है तीनों का, तो आप बोलेंगे अगर इंटीरियर का 180 है सर, तो एक्सटीरियर का जोड़ होता है 360। क्या होता है, 360। क्या होता है, 360। और अब मैं आपको बताऊंगा, अगर इतना नोट हो गया हो तो इसको एक बार मिटा के, और अब सुनो मैं क्या बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन को अपने को करना ही नहीं, इतना ये तो था बेसिक, ये बेसिक था। अब देखो सीधा ध्यान से सुन लेना। अब अगर दो एक्सटीरियर दे रखे हैं आपको, कितने कितने के दे रखे हैं, 130 के और 130 के दे रखे हैं दो, और मैंने अभी अभी कहा तीनों का जोड़ होता है 360, तो 130 और 130 260, और 360 में से 260 घटेगा तो 100, खत्म, छुट्टी। ये जितना भी रायता फैलाया अभी अभी हमने, जितने चीज समझाई उसको भूल जाओ। एक चीज लिख लो कि अगर ट्रेंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जोड़ 180 होता है तो एक्सटीरियर एंगल का जोड़ 360। और यहां देखो आपको दो एक्सटीरियर दे रखे हैं, तो तीसरा एक्सटीरियर निकल ही जाएगा, क्योंकि दो दे रखे हैं 130 और 130 के, तीनों का जोड़ होता है 360। ये लिख लीजिएगा। तो चौथा के तीसरा कितने का बचा, 100 डिग्री का बच गया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 100 डिग्री। कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, कर देंगे आराम से। उसके पश्चात सुन लीजिए, इसके पश्चात आपका है कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आता है सर। चलिए इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। और आपसे कहा गया है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है आप जानते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है, यानी कि समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो आप कहेंगे कि जी ये रही ट्रायंगल ABC, A B और C, और इसकी तीनों साइड इक्वल है, ये लीजिए सर। और एक ट्रायंगल की जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो तीनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं, तो आप कहेंगे जी साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तीनों का जोड़ 180 होता है, तीनों 60 डिग्री के हो जाएंगे। फिर बोला CD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये देखो दिया हुआ आपसे कहा CD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, यानी कि जो CD है, एक CD बनेगा वो कोण C का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, यानी कि एंगल C ये रहा, और इस एंगल C का इसने आंतरिक कोण समद्विभाजक, यानी कि यहां से और यहां तक, ये लो जी, ये D मान लो, मान लेते हैं D। आगे भी ले जा सकते हैं क्योंकि इसने ये नहीं कहा वो D कहां है, कहीं ले जाओ तो आप आसमान तक ले जाओ उस D को, कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो कहेगा वो निकालना है ना। फिर कहा कि जी एंगल जो C है उसका आंतरिक कोण समद्विभाजक, यानी कि C का ये इंटरनल एंगल है, ये वाला जो व्हाइट में दिख रहा है आपको, बार बार बना रहा हूं, इसका बाइसेक्टर, यानी कि अब मुझे बताएंगे ये एंगल और ये एंगल, ध्यान से देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये क्या 30 डिग्री का होगा जी, पहले तो ये बताओ, और ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिया है भाई। बात समझ में आ गई? क्या दिया है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये दिया है। कहा ये 30 और 30 डिग्री हो गए। उसके बाद फिर कहा इफ DC, ध्यान से सुनो, अगर मैं कहता CD प्रोड्यूस की है तो D से आगे बढ़ाते,
इसने कहा डीसी प्रोड्यूस की, तो सी से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ये डीसी प्रोड्यूस की तो ऐसे आगे बढ़ेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में दिखाना चाहूँ तो ये मान लो डी है ना, यहाँ पे ये रहा डी, देखो ब्लैक में दिख रहा है, ये ऐसे बढ़ेगा आगे, डी आया सी पे और फिर आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, समझ रही है। तो इसको हम कहते हैं, जिसने कहा डीसी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ई, तो इस पॉइंट को मान लो जी ई पॉइंट मान लो, ये लो, सच दैट, दोबारा बोला, इसको एक बार मिटा के दोबारा बना रहा हूं, ये यहां तक मान लो, ठीक है कि जी ये पॉइंट है ई, सच दैट ए सी इज इक्वल टू सीई। मतलब देखो ध्यान से, क्या बोला इसने, ए सी, फॉर एग्जाम्पल इसको एक बार यहां से हटाना पड़ेगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रायंगल के 3 एंगल, ए सी यानी कि ये वाली लाइन इज इक्वल टू सीई है, ठीक है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, यहां तो कोई समस्या नहीं। देन फाइंड एंगल सी ए ई, यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा भाई, ठीक है, और ये एंगल बताना ये वाला। तो मैं एक ट्रायंगल अलग से बनाता हूं और आपको फिर समझ आएगा क्या बता रहा हूं। ये देखो ट्रायंगल, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ई, और ये वाला एंगल आपको बताना है, सॉरी, ये आपको बताना है, और जिसमें ए सी और सीई क्या है, इक्वल है। अब आप मुझे बताएंगे, अगर ट्रायंगल की दो साइड बराबर है, कितनी साइड बराबर है, दो साइड, कितनी साइड बराबर है, दो साइड, तो उस ट्रायंगल की जब दो साइड बराबर होंगी तो ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होंगे जी इक्वल। कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। अब ये बताओ ये एंगल इसके बराबर, ये देखो, अब आपको एक मैं अलग से कलर में दिखाता हूं, इस कलर में देखो एक बार, ये देखो, क्या ये वाला एंगल साफ साफ दिख रहा है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं बार बार ब्लू कलर से, दिख रहा है ना। आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो एंगल मैं बना रहा हूं, ये वाला एंगल, इसमें इतना पोर्शन, ये पोर्शन जो मैंने पूरा ब्लैक कर दिया है, ये कितना है जी, 30 डिग्री। अब ये पता था ना कितना डिग्री, 30, और एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल कितना होता है, 180, और ये कितना है 30, और ये कितना बचेगा 150। तो आप कहेंगे कि जी इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 150 डिग्री है, और AC और CE बराबर होने की वजह से, क्या बराबर होने की वजह से, AC और CE बराबर होने की वजह से हमें मिला कि सर एक बात बताओ इसको, अगर AC और CE बराबर हैं ये वाले दोनों, तो क्या इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा जी, अरे हाँ के ना। तो आप कहेंगे एक ट्रायंगल के 3 एंगल है, तीनों का जोड़ कितना होता है 180, जिनमें से एक की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 150, तो इसकी और इसका जोड़ कितना होगा, तो आप कहेंगे जी सीधा सीधा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये तो है 150, बाकी दो कितने के होंगे 30 डिग्री के हो गए, और दोनों इक्वल भी हैं, यानी कि 30 रुपए दो बंदों में बराबर बराबर बांटन है, तो 15 और 15 हो गए। तो आप कहेंगे कि जी एंगल CAE जो निकालना है ना, वो आएगा 15 डिग्री का, क्योंकि ये भी 15 डिग्री ये वाला और ये भी 15 डिग्री, क्योंकि सर दोनों बराबर हैं तो दोनों 15-15 डिग्री के हो गए। तो आंसर हमारा आएगा डी, तो जिसका ऑप्शन डी आया है वो बिल्कुल सही है सर, ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और जहां तक मैं आपको बताऊं कि अभी क्लास है बच्चे, तो मैंने वैसे तो कहा था 5 करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि ज्योमेट्री है थोड़ी सी मुश्किल है और थोड़ा सा समझने में समस्याएं आती हैं, ठीक है, तो मैं 3 ही करवा पाऊंगा अभी। हालांकि अगर आप कहें तो मैं आपको बाकी के 2 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दे सकता हूं, ताकि वो अगली क्लास में समझा दिए जाए। तो आपको, आप दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं आपको दोनों क्वेश्चन छोड़ देता हूं आपके लिए, और उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, ठीक है। समय थोड़ा सा कम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी।
यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखी है, उसके आधार पर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, परिमाप पेरीमीटर 64 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, वीडियो को रोक करके कि क्या है ये, इसके ऑप्शन दिए गए हैं और कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है कि इन ट्रायंगल ABC D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC इफ एंगल BAC, यानी कि ट्रायंगल का एंगल गिवन है 60 और दूसरा ट्रायंगल का एंगल है 65, यानी कि ट्रायंगल के दो एंगल गिवन है भाई 60 और 65, तो आपको बताना है देन फाइंड एंगल CED, डिग्रीज में बताना है। और ये इसके 4 ऑप्शन गिवन है जी, यहाँ पर 125, 75, 105 और 130, ये आपको आंसर में बताना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की क्लास में इतना ही। धीरे धीरे मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने कमेंट सेक्शन के साथ साथ मुझे ये भी लिख के देंगे कि सर अब जब 1 जनवरी के बाद लाइव सेशन लेके आएंगे तो वो किसका लेके, मतलब किस समय लेके आए। आपकी मांग होगी भाई, आप कहेंगे सुबह 8 बजे से पहले, तो 8 बजे से पहले मिलेगा आपको। आप कहेंगे रात को 8 या 9 या 10 के बाद सर, कि 10 बजे तक खाना वाना खा के बैठ जाएंगे, 10 बजे आप लीजिए लाइव सेशन और 10 के बाद आप आराम से पढ़ाइए, आधा पौना घंटा। लाइव सेशन में 1 घंटा ज्यादा नहीं लगता, सच बता रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड में ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने, और देखो 3 ही क्वेश्चन में आपके 30 मिनट निकल गए, है ना। 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और इन दोनों का आंसर आप बताएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, और तब तक आपको पता ही है कल करंट अफेयर की वीडियो आई थी, बहुत गजब वीडियो थी भाई। बच्चों से मैंने पर्सनली व्यू मांगे हैं तो बहुत अच्छे व्यू मिले हैं, दिल खुश हुआ आपके व्यू देखकर। और आपसे एक ही बस मैं छोटे छोटे टारगेट बनाता हूं। अभी हमारा नया चैनल है, छोटा सा बच्चा है, इस छोटे से बच्चे को आप सबको बड़ा करना है। ज्यादा टारगेट नहीं बनाऊंगा इस वीडियो पे, कुछ ज्यादा नहीं, कम से कम 50 लाइक हो जाए, बस इतना ज्यादा कहूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, 100-150 व्यू हो जाए, ज्यादा मैं कहता भी नहीं। पहला दूसरा दिन है भाई, आपसे मैं डिमांड भी नहीं करता, ठीक। देखो यूट्यूब बनाने का अर्थ यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा जाए, ठीक। और हो सके तो भाई अपने आसपास यार दोस्त जो पढ़ते हैं उनको कहो कि भैया आप फ्री सेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। करंट अफेयर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है बिल्कुल, ठीक है। और मैं फिर आपको कह दूं, करंट अफेयर्स जो है आपको 1 दिन में मिले या 2 दिन में, क्योंकि मैम भी थोड़ा क्या बहुत बिजी रहते हैं, उनकी क्लासेस भी सारे दिन चलती हैं, इन बीच में हम ये सब चला रहे हैं। तो बस आपका थोड़ा साथ चाहिए, और जो भी करंट अफेयर मिलेगा आपको सॉलिड दिया जाएगा। ऐसा नहीं बाकी चैनल्स की तरह हम कुछ भी कोई भी न्यूज लेके आ रहे हैं कि सड़क पे ट्रक गिरा, ये घायल वो घायल, ये नहीं, बढ़िया न्यूज लेके आएंगे अच्छे वाले, और न्यूज एनालिसिस भी होगा। और कोशिश मैं करूंगा, थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल अगर ठीक हो जाए तो कोशिश करूंगा कि सप्ताह में संडे के दिन एक डिबेट रखा जाए, लाइव डिबेट, ठीक है, जिसमें आप सब भी शामिल हों। और लाइव डिबेट में कोई भी ज्वलंत मुद्दा उस पर चर्चा करेंगे जीएस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा भाई, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन अभी 100 होने में शायद 3-4 सब्सक्राइब ही बचे हैं, तो हो सके तो इसको 100 के पार करवा दीजिए, और इस वीडियो के साथ साथ इसको 150 के पार करवा दीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं आपसे डिमांड करते, और हो सके बच्चा तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को जो पढ़ रहे हैं सिर्फ उनको जोड़िएगा, बाकी को हमें कुछ ज्यादा की जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उन तक वीडियो पहुंच जाए, इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, इतना ही प्रेम चाहिए आपसे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मौसम मस्त है, तंदुरुस्त है, और इसमें मौसम में बढ़िया सर्दियों का मौसम है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। और भाई सबसे बड़ी बात, माता पिता के चरणों में प्यार रखो, प्रेम रखो, वही दुनिया है, ठीक है। बाकी सब तो छलावा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कभी क्या, जल्दी मिलेंगे, ठीक। तो तब तक चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और जो भी आपकी डिमांड हो वो आप कहिएगा, वो डिमांड आपकी स्टडी से रिलेटेड सब पूरी होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और प्रणाम, खुश रहिए।